Hello everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English World. Guys, today in this video we will teach you about use of should. पढ़ाने से पहले हम आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि हम एक महीने हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ कारणवश हम नहीं बना पाए थे, इसके लिए सॉरी। तो इसके पहले हमने आपको शुड का 3 यूज पढ़ाया है, ये हमारा चौथा यूज है और इस वीडियो में जो भी बचेगा हम शुड से रिलेटेड यूज सारे कवर करेंगे। तो आइए पहले हम शुड का ये वाला यूज देख लेते हैं, आखिर ये कहाँ होता है। यूज ऑफ शुड बी प्लस V3 कहने का मतलब है किया जाना चाहिए। जब क्रिया के अंत में आपको मिले किया जाना चाहिए, जैसे पढ़ा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, दौड़ा जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए, अगर ऐसे हमारे सेंटेंस लास्ट में आते हैं, ऐसे वर्ड हमारे लास्ट में आते हैं तो वहां हम शुड बी प्लस V3 का यूज करते हैं। क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, इसलिए हम यहाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस के नाते। तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस शुड रहेगा, बी रहेगा, V3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस उसके बाद जो भी बचता है अदर वर्ड वो रहेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। जैसे यह काम किया जाना चाहिए, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, यह काम किया जाना चाहिए, क्रिया के बाद जाना ये वर्ड जरूर जुड़ा रहेगा। तो यह काम किया जाना चाहिए हो जाएगा दिस वर्क शुड बी डन। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारा घर साफ किया जाना चाहिए, योर होम शुड बी क्लीन्ड। नेक्स्ट है हमारा यह नदी पार की जानी चाहिए, दिस रिवर शुड बी क्रॉस्ड। नेक्स्ट है हमारा बर्फ हटाया जाना चाहिए, जैसे बर्फ को स्नो बोलते हैं तो स्नो शुड बी रिमूव्ड, रिमूव्ड इसका थर्ड फॉर्म है क्रिया की। अगला है हमारा यह घास काटी जानी चाहिए, दिस ग्रास शुड बी मोज। ये मो मीन्स होता है घास काटना, उसका थर्ड फॉर्म होता है मोज। ये हुआ हमारा शुड बी प्लस V3 का यूज, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। आइए अगला यूज भी हम शुड का कहां करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं यूज ऑफ शुड है। करेक्ट यूज कहां होता है? पास होना चाहिए। जब आप कभी भी सेंटेंस में बोले कोई वस्तु है वो जैसे पास होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे पास एक मोबाइल होनी चाहिए, किसी ने कहा, इसको हम सीधा रखेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, फिर उसके बाद शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव हो गया। मोबाइल, मोबाइल हमारा नाउन हो गया। उसके बाद सेंटेंस में अगर कुछ और आता तो वहां हम लिखते, इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट शुड हैव प्लस नाउन। नेक्स्ट है हमारा रवि के पास भैंस होनी चाहिए, तो रवि शुड हैव अ बफेलो। नेक्स्ट है उसके पास ईमानदारी होनी चाहिए, ही शुड हैव ऑनेस्टी। नेक्स्ट है हमारा भारत के पास परमाणु बम होना चाहिए, इंडिया शुड हैव एटम बम। अगला जो सेंटेंस है हमारा गाइस ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल शुड हैव के बीच में आपको नॉट को ऐड कर देना है। आपका निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, शुड हैव के बीच में आपको नॉट को ऐड करना है। देखिए तुम्हारे पास गरीबी नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव पॉवर्टी। ये हुआ हमारा करेक्ट यूज ऑफ शुड है। तो आइए हम देख लेते हैं छठवां यूज, यूज ऑफ शुड हैव हैड का। ये है हमारा शुड हैव हैड, इसका मतलब होता है गाइस पास होना चाहिए था। जैसे कोई वस्तु आपके पास होनी चाहिए थी, इस अर्थ में हम शुड हैव हैड का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहले स्ट्रक्चर को दिखा दें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डॉट 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 करने का मतलब अदर वर्ड भी आ जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी, ये हमारा हो जाएगा यू शुड हैव हैज अ मोबाइल। नेक्स्ट है हमारा रवि के पास एक कार होनी चाहिए थी, तो रवि सब्जेक्ट है, शुड हैव हैड पास होना चाहिए था के अर्थ में यूज कर रहे हैं, शुड हैव हैड हो गया। कार का मतलब होता है एक कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा उसके पास ज्ञान होना चाहिए था, ये हमारा हो जाएगा ही शुड हैव हैज और नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा उनके पास पैसा होना चाहिए था, ये हो जाएगा हमारा दे शुड हैव हैज मनी। नेक्स्ट है हमारा उसके पास सेब होना चाहिए था, ये हमारा हो जाएगा गाइस सब्जेक्ट लिखेंगे ही शुड हैव हैड, ये पूरा हमारा यूज है, इसे लिखेंगे। उसके जस्ट बाद हम लिखेंगे एन एप्पल, कहने का मतलब उनके पास एक सेब होना चाहिए था। ये हुआ हमारा यूज ऑफ शुड हैव हैड का।
आइए सातवां और अंतिम यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ शुड हैव हैड टू का। इसका मतलब होता है गाइस, पास होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए था। जब कोई वस्तु पास होनी ही चाहिए थी, अगर ऐसा हम बोलते हैं, तब वहां हम यूज करते हैं यूज ऑफ शुड हैव हैड टू का। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखते हैं, हैव लिखते हैं, हैड लिखेंगे, टू लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस जो भी आएगा अदर वर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल हम शेम ले रहे हैं, जो पिछले वाला हमारा यूज था वही सेम एग्जाम्पल इसमें भी है आपको, ताकि समझ में अच्छे से आए। जैसे तुम्हारे पास एक मोबाइल होनी ही चाहिए थी, यहां केवल हमें लिखना है मोबाइल होनी ही चाहिए थी। ये हो जाएगा यू शुड हैव हैड टू अ मोबाइल। शुड हैव हैड टू का मतलब होता है कोई वस्तु होना ही चाहिए था, पास होना ही चाहिए था, जब हम बोलते हैं तब ये यूज करते हैं शुड हैव हैड टू का। नेक्स्ट है, रवि के पास एक कार होनी ही चाहिए थी, तो रवि शुड हैव हैड टू अ कार। नेक्स्ट है हमारा, उसके पास ज्ञान होना ही चाहिए था, ये हो जाएगा हमारा ही शुड हैव हैड टू अ नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा, उनके पास पैसा होना, यहां हम केवल लिख देंगे ही, पैसा होना ही चाहिए था, तो दे शुड हैव हैड टू मनी। अंतिम एग्जांपल हमारा है, उसके पास सेब होना ही चाहिए था, ये हो जाएगा ही शुड हैव हैड टू एन एप्पल, एन एप्पल। ये हुआ हमारा कंप्लीट यूज शुड का। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।